रेडी स्टार्ट। भाइयों, यह बहुत ही उपयुक्त समय है कि मिशन ने अपने विकास कार्यों के इस चरण में यूथ कन्वेंशन का आयोजन किया है। नौजवानों को पथ प्रदर्शक मिलना चाहिए। उन्हें उन आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाना चाहिए जिनकी वजह से ही राष्ट्र में देश और समाज के प्रति जिम्मेदारी की भावना बनी रहती है। आज युवकों पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा। रामकृष्ण मिशन युवकों के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझता रहा है और मुझे खुशी है कि इसने उनको रचनात्मक कार्यों में संगठित करने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत ने स्वतंत्रता के बाद के वर्षों में महत्वपूर्ण उन्नति की है। आज भारत राष्ट्र समुदाय में एक गौरव का स्थान रखता है, लेकिन कई प्रश्न ऐसे हैं जिन्हें अभी हल करना बाकी है। सरकार ने गरीबों और आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों की बेहतरी के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं। सरकार की कोशिशों में रामकृष्ण मिशन और विशेषकर इसके युवा पक्ष जैसी स्वयंसेवी संस्थाओं को हाथ बटाना चाहिए। इससे देश के ऐसे दूसरे स्वयंसेवी संगठनों को प्रेरणा मिलेगी। मैं देश के युवकों से अपील करता हूँ कि वे भारी संख्या में समाज सेवा को अपनाएं और स्वामी विवेकानंद ने युवकों के लिए जो मार्ग प्रदर्शित किया था उससे प्रेरणा लें। श्री रामकृष्ण और श्री विवेकानंद के भाईचारे और प्रेम के संदेश को दिए कई दशक बीत चुके हैं। हमें अब विदेशी शासन से मुक्ति मिल चुकी है, परंतु देश में अभी भी जातिवाद और दहेज जैसी कई सामाजिक बुराइयां हैं जो समाज को कमज़ोर बना रही हैं। इन बुराइयों को हटाने संबंधी काम करने के लिए यह बहुत बड़ा क्षेत्र है जो देश के नौजवानों के लिए एक चुनौती है। मैं युवकों से कहूँगा कि वे स्वामी विवेकानंद द्वारा कही इस बात से प्रेरणा लें कि हमें आवश्यकता है उन नौजवानों की जो सब कुछ त्याग कर देश के लिए अपने जीवन का बलिदान कर दें। मैं रामकृष्ण मिशन को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे इस कन्वेंशन का उद्घाटन करने के लिए बुलाया। मैं आशा करता हूँ कि इस कन्वेंशन से लाभदायक परिणाम निकलेंगे और इससे देश की उन्नति और खुशहाली के सफ़र में एक नए अध्याय की शुरुआत होगी। रामकृष्ण मिशन के कार्यकर्ताओं और हम सबके लिए यह गौरव की बात होगी। भाइयों, देश के कोने कोने से आए आप सब
रचनात्मक कार्यकर्ताओं से आज यहाँ मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। आपने अपना जीवन सेवा, त्याग और रचनात्मक काम को अर्पण कर रखा है। इसकी मैं सराहना करता हूँ। आज का दिन विशेष महत्व का दिन है। आज का दिन शुभ है क्योंकि यह देश के महान संत विनोबाजी का जन्मदिन है। विनोबाजी के बारे में कुछ कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा है। उन्हें मानव जाति की सजीव आत्मा कहा है। एक उच्च कोटि के ज्ञानी और दार्शनिक होते हुए भी उन्होंने अपना जीवन गरीबों और लाचारों की सहायता करने में लगा दिया। 13 साल तक लगातार वे भूमिहीनों के लिए देश भर में गांव-गांव पैदल फिरते रहे। उनके पंजाब के दौरे के दौरान मुझे उनके सत्संग का लाभ मिला था, जिसने मेरे दिल और दिमाग पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने 40 लाख एकड़ भूमि बड़े जमींदारों से दान में लेकर कमज़ोर वर्गों में बांटकर हजारों परिवारों को जीवन दान दिया। भूमिहीनों की मदद के लिए सरकार भी बहुत कुछ कर रही है, पर विनोबाजी के सपनों को साकार बनाने के लिए अभी बहुत कुछ करना बाकी है। विनोबाजी एक आध्यात्मिक संत थे, लेकिन वे आध्यात्मवाद के साथ साथ विज्ञान पर भी जोर देते थे। आध्यात्मवाद से उनका मतलब दिल की सफाई, एकता, भाईचारा और नेकी है। गांधी जी ने धार्मिक एकता का जो पाठ सिखाया था और ईश्वर अल्लाह के एक ही होने का प्रचार किया था, उसी भावना को विनोबाजी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने सब धर्मों के ग्रंथों का सार निकालकर जन समुदाय के सामने रखकर भावात्मक एकता को मजबूत किया। ऐसा वे अपने ज्ञान, निर्मल चरित्र और तपस्या के कारण ही कर पाए। मैंने उनको उपजी जपजी साहब का पाठ करते सुना है। उनकी रोचक वाणी सुनने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती थी। विभिन्न वर्गों के लोगों के दिलों को मिलाने का यही एक मार्ग हो सकता है। भारत में गरीबी, भूख, अज्ञानता और कमज़ोर वर्गों की दयनीय दशा को समाप्त करना हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। विनोबाजी के दर्शाए गए मार्ग पर चलने वाले आप जैसे निष्ठावान कार्यकर्ताओं में दृढ़ निश्चय की आवश्यकता है। इनके नेतृत्व में आप इस देश के निर्माण और उन्नति के लिए कार्य करते रहेंगे।